ओटीपी का तो यूज इंसान के दैनिक जीवन में मतलब हर जगह हर समय कोई भी काम करते हैं, यदि पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, कोई काम करते हैं, यदि किसी चीज़ की ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, या कोई रिसिप्ट अपना निकालते हैं, या कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो हर चीज़ में मतलब ओटीपी का यूज होते जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके एक ओटीपी किसी को देने से आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है, आपकी कैरियर ख़त्म हो सकता है? तो इसीलिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम यह पूरा आपको समझाएंगे और बताएंगे कि ओटीपी किसी को देने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या देख लेना चाहिए, तभी किसी को ओटीपी अपना देना चाहिए। यदि आपके वह फ़ोन पे आए यानी मोबाइल नंबर पे आए या ईमेल पे आए, तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी को ओटीपी देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और कौन आपका ओटीपी मांग सकता है और कौन आपका ओटीपी नहीं मांग सकता है, कहाँ पे आपके ओटीपी लगते हैं और कहाँ पे आपको ओटीपी मतलब कोई काम करने में नहीं लगता है, इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखिए यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ओटीपी उसी व्यक्ति को दीजिएगा जिससे आप, यदि आप कोई काम करवा रहे हैं या लगता है कि मतलब मान लीजिए कोई आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो उस काम के लिए यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उसी काम के लिए यह ओटीपी आया है कि नहीं आया है। यदि मान लीजिए आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कोई जॉब का हो गया या कोई मान लीजिए किसी योजना का लाभ उठाने के लिए यदि फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं कहीं पे, तो आपके फ़ोन पे वो बोलता है कि आपके फ़ोन पे ओटीपी गया है, बता दीजिए। तो मान लीजिए आप बता देते हैं, लेकिन आपको इस ऐसे ही नहीं बता देना, आपको वहाँ पे देखना है कि हाँ उसी चीज़ का ओटीपी है या नहीं। क्योंकि वहाँ पे जब आपका मैसेज आता है यानी ओटीपी आता है, तो उसके साथ में लिखा रहता है कि हाँ इस चीज़ का है। आधार से आएगा, आधार सेंटर से, तो यूडीआईए जैसे जो भी होता है आधार सेंटर से मतलब लिखा रहता है आधार से आया है। अगर कोई काम करवा रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज में लिखा रहता है कि इसी चीज़ का ओटीपी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ के लिए मतलब ये कौन सा काम करवा रहे हैं और ये किस चीज़ का ओटीपी आया है। नहीं तो आप करवा रहे हैं कोई और काम और ओटीपी आ गया किसी और काम का और आप दे दिए, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, आपका हर चीज़ मतलब बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए इस सभी बातों को ध्यान में रखकर ही किसी को अपना ओटीपी दें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। और एक बात बता दें हम आपको कि लोग ओटीपी किसी को दे देते हैं, कभी भी कोई मांगता है ओटीपी आसानी से दे देते हैं। लेकिन देखिए हम आपको बताते हैं अभी के समय में जो काम हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। हर चीज़ आपका जो डाटा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑफलाइन तो कोई भी काम हो ही रहा है, लेकिन उसको ऑनलाइन भी चढ़ाया जा रहा है। यदि मान लीजिए आपका नाम जो भी है, मान लीजिए यदि मेरा नाम विशाल है, मान लीजिए मैं विशाल है, तो यदि हमारा ऑनलाइन डाटा कहीं हमारा नाम चढ़ा है विशाल, यदि हम किसी को अपना ओटीपी ऐसा कोई भेज दे, यदि हम ओटीपी बता देते हैं तो हमारा नाम विशाल के जगह पे विकास कोई कर दे, तो आपको दिक्कत हो सकता है। मतलब ये भी करेक्शन कोई कर सकता है ओटीपी के माध्यम से। तो समझ लीजिए आपका लाइफ मतलब आपका नाम छीन गया कि नहीं वहाँ से, तो समझ लीजिए वहाँ से कैरियर ही आपका ख़त्म हो सकता है। यदि कहीं पे आपका कोई करेक्शन कर दे, कोई आपके ऑनलाइन काम में कोई डाटा में कोई करेक्शन कर दे आपका ओटीपी लेकर, तो ओटीपी एक ऐसा जरिया है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। समझ लीजिए लाइफ का एक हिस्सा ही है ओटीपी। इसीलिए ओटीपी आप लोगों से नम्र निवेदन है कि किसी को भी ऐसे ही ओटीपी ना दें। यदि आप लोग किसी को ऐसे ही ओटीपी दे देंगे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा आपको, बहुत ही मतलब आपका लॉस हो सकता है। इसलिए किसी को भी ना दें। और एक बात और ध्यान रखें कि कौन आपका ओटीपी मांग सकता है। तो जान लीजिए यदि आप किसी कहीं मतलब कोई भी काम करते हैं, इससे मतलब नहीं है। समझ लीजिए यदि आपके पास किसी का कॉल आता है और वो आपको से ओटीपी मांगता है किसी भी चीज़ का, तो उस व्यक्ति को हरगिज ओटीपी ना दें। क्योंकि यदि कोई कॉल करके और अगर ओटीपी मांग रहा है कि इस काम के लिए यह आपका काम फंसा है, नहीं तो आपका ये बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, यदि कोई भी अगर कॉल करके आपसे ओटीपी मांगता है, तो इतना बात जान लीजिए ओटीपी नहीं देना है तो नहीं देना है।
OTP यदि आप किसी के समक्ष खड़े हैं, यदि वह आपको आपका काम कर रहा है, लगता है कि हाँ वह हमारा काम कर रहा है और मतलब उसी चीज़ का OTP आया है, तभी उस OTP को किसी को देना चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए कि OTP कॉल पे यदि कोई भी बैंक वाला हो गया या कोई भी ऑनलाइन यदि आप काम करते हैं तो कोई भी आपका OTP कॉल करके नहीं मांग सकता, यानी वह मांगेगा ही नहीं, उसे क्या जरूरत है OTP की। इसीलिए किसी को भी OTP ऑनलाइन शेयर करें ही ना। यदि कॉल पे कोई कॉल करके मांग रहा है, इस बात का तो आप ध्यान रखें ही रखें। और साथ ही किसी से भी यदि आप कोई काम करवाते हैं तो वहाँ पे भी यह ध्यान रखें कि हाँ हम जो काम करवा रहे हैं उसी काम के लिए यह OTP आया है या किसी और चीज़ का तो नहीं ना है। नहीं तो आप काम करवा रहे हैं कुछ और हो जाएगा कुछ, तो आप बर्बाद हो सकते हैं, आपकी लाइफ चौपट हो सकती है। इसीलिए OTP अगर किसी को आप देते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, तभी किसी को OTP दीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे कि आखिर OTP किसी को क्यों नहीं देना चाहिए। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।